एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में 29 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है, जिसे सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन के लिए अहम उपलब्धि माना जा रहा है। यह सरेंडर न केवल सुकमा जिले के लिए बल्कि पूरे बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। लंबे समय से नक्सल हिंसा की चपेट में रहे इस इलाके में अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं और नक्सली मुख्यधारा में लौटने का रास्ता चुन रहे हैं। बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान का असर लगातार जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसी अभियान के तहत सुकमा जिले में यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां सुरक्षा बलों की बढ़ते दबाव, लगातार सर्च ऑपरेशन और प्रभावी रणनीति के चलते 29 पुरुष नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी नक्सलियों ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष सरेंडर किया, जहां उन्होंने अपने पास मौजूद हथियार भी पुलिस को सौंप दिए हैं। सुकमा जिला कभी छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता था। यहाँ नक्सलियों की मजबूत पकड़ मानी जाती थी और आए दिन हिंसक घटनाएं सामने आती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और रणनीतिक कार्यवाही के चलते हालात में बड़ा बदलाव आया है। सुकमा में इससे पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब नक्सली संगठन कमजोर पड़ रहे हैं और उनके कैडर मुख्यधारा में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुकमा जिले में गोगुंडा कैंप की स्थापना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी पक्की मजबूत हो गई है। कैंप के सक्रिय होने से नक्सलियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे उनकी आवाजाही और संचालन सीमित हो गया है। लगातार एरिया डोमिनेशन, सर्च ऑपरेशन और दबाव की रणनीति से नक्सली संगठनों की कमर टूटती नजर आ रही है। इसी दबाव और बदले हालात को देखते हुए 29 नक्सलियों ने हथियार छोड़ने का फैसला लिया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस प्रशासन ने नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति की भी पूरी जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी नीति के चलते अब कई नक्सली संगठन छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाने का रास्ता चुन रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 के डेडलाइन तय की है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। बस्तर संभाग से कई जिलों में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लगातार हो रहे ऑपरेशन, बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था और आत्मसमर्पण की घटनाएं इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सल हिंसा से मुक्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।